मॉर्निंग 24 अप्रैल की सुबह सुबह। आज मैं आपको वो सब योगा बताऊंगी जो थायराइड में बहुत हद तक फ़ायदा पहुंचाता है। तो करते हैं। उसके लिए सबसे पहले करेंगे उज्जयी। उज्जयी करने से थायराइड तो कंट्रोल करता है, ये साथ में अगर आपको स्नोर होता है, नाक बजता है बहुत जोर जोर से, तो वो भी कंट्रोल करता है। तो करते हैं उज्जयी। इसको करने का तरीका ये है, पहले छोटा छोटा सांस खींचेंगे गला दबा कर, इस तरह से छोटा छोटा करेंगे। फिर लास्ट में लंबा इस तरह से सांस खींचते हुए गला गला से आवाज निकलता है। ये जब करते हैं तो शुरू शुरू में खांसी आती है, बाद में ठीक हो जाता है। उसके बाद दाहिने हाथ से दाहिने नासिका को दबाते हुए बाएं साइड से सांस छोड़ते हुए ये ठुड्डी को सटाएंगे सीने से, और इस तरह से पूरा सांस छोड़ देंगे कम से कम 10 गिनने तक। जब लंबा सांस, जब ये लंबा खींचते हैं तो उसके बाद रोके ही रहेंगे, उंगली में काउंट करेंगे 10 गिनने तक। 10 गिनने तक रुकेंगे। उसके बाद दाहिने हाथ से दाहिने नाक को दबा के बाएं से सांस छोड़ते हुए और चिन को हम चेस्ट से सटाएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, पूरा सांस जब निकल जाएगा तो फिर वापस आ जाएंगे। इसी प्रक्रिया को कम से कम 3 बार दोहराएंगे तो आप देखिएगा थायराइड में बहुत हद तक फ़ायदा पहुंचाता है। तो एक बार पूरा कंप्लीट मैं करके दिखाती हूँ। पहले छोटा छोटा खींचूंगी, इस तरह से खांसी आएगी तो उससे घबराना नहीं है। फिर करेंगे दस गिनने के बाद जब सांस छोड़ते तो धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पूरा छोड़ते छोड़ते चिन को यहाँ सटा के पूरा सांस छोड़ लूँगी, तब फिर वापस आ जाऊँगी। और इसके साथ साथ हम उद्गीत और भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी जो इस तरह से आँख बंद करके होता है, मुंह से आवाज़ निकालना, मुंह बंद करके ओम का आवाज़, ओम। पूरा सांस भर के सांस छोड़ते हुए भ्रामरी का उद्गीत। फिर तीसरा करूंगी उद्गीत। उद्गीत ओम का उच्चारण, पूरा सांस लेंगे, ओ जो सांस छोड़ रहे हैं ओम के उच्चारण के साथ छोड़ रहे हैं, ओ। मानसिक स्ट्रेस भी दूर होता है और थायराइड में आप करके देखिएगा बहुत हद तक कंट्रोल होता है। तो करेंगे योग, रहेंगे निरोग। आज ब्रेड अंडा तो दे दिया है, पेपर में लपेट के। पेपर बहुत अच्छा है रोल। और मिक्सर दे दिया पोहा में डालने के लिए। इसमें फ्रूट्स दे दीजिएगा, ठीक है, तरबूज और अंगूर। लस्सी भी लाई हो, जरूरी रहता है लस्सी भी। तो गाइस आज मैं हरे मिर्चा का अचार बना रही हूँ और बहुत ही आसान तरीका से और
बहुत कम सामान में ये अचार बनता है। तो जैसे कि मैंने हरा मिर्चा ले लिया है करीब 1 पाव के। अब उसको मैं उस डंटी पहले तोड़ के निकाल दूंगी इस तरह से। तो देख सकते हैं सब मिर्चा हमारा डंटी तोड़ के मैं रख दी हूँ सभी मिर्चों में। अब इसको एक मलमल कपड़ा में रख के इसको पोंछ दूंगी अच्छा से। इसका जितना भी पानी अंदर का हो सब सोख ले कपड़ा, और साफ़ भी हो जाएगा मिर्चा। इसको पानी से नहीं धोना है, अच्छा साफ़ मलमल कपड़ा में इसको पोंछ देना है, नहीं तो मिर्चा हमारा गल के ख़राब हो जाएगा। इसलिए सूखा केवल पोंछ लेंगे। अब एक जार साफ़ करके मैं रखी हूँ, इसमें 2-2 टुकड़ा करके मिर्चा को डाल दूँगी। और ये करने के बाद हाथ ज़रूर साबुन से धो लें, नहीं तो पूरा चेहरा लहर जाएगा इस तरह से। तो आप देख सकते हैं मैं हरा मिर्चा पूरा तोड़ के रख ली हूँ, डंटी निकाल के रख ली हूँ, और इसको अच्छा से मलमल कपड़ा में पोंछ दूँगी। और पोंछने के बाद इसको 2-2 टुकड़ा करके मैं जार में डाल दूँगी। शीशा का जार है, मैं इस तरह से तोड़ तोड़ के डाल दूँगी। इसको काटने के बाद ज़रूर हाथ धो लेना है, नहीं तो पूरा चेहरा लहर जाएगा। बनाने में बस यही एक डर लगता है। तो इस तरह से सारा मिर्चा मैं काट के इसमें डाल दी हूँ 2-2 टुकड़ा करके। अब इसमें डलेगा सिरका, मिर्चा डूबने तक सिरका डाल दूँगी। जितना में मिर्चा डूब जाए उतना सिरका डाल दूँगी। ये बहुत कम सामान में अब तुरंत खाने के लिए अचार तैयार हो जाता है। तो बहुत अच्छा अचार है। इसमें अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप ये अचार बना के खा सकते हैं। अब मैं मिर्चा डूबने तक सिरका डाल दी हूँ। अब उसमें सरसों पाउडर डालूँगी। सरसों पाउडर मैं घर में ही बना के रखती हूँ। पीली वाली सरसों को मैं मिक्सी में पीस के रख देती हूँ, क्योंकि सरसों मसाला में पीस नहीं पाता, तो मैं पाउडर बना के ही रख देती हूँ और इसी तरह से यूज़ करती हूँ। एक साथ ज़्यादा सा पाउडर बनने में आसानी से हो जाता है। सरसों डाल दी। अब हल्दी डालूँगी, और नमक डालूँगी। थोड़ा ज़्यादा नमक डलेगा, अचार है अभी मिर्चा का, तो थोड़ा सा नमक ज़्यादा डलेगा। और इसको मिला के इस तरह से दबा दबा के मसाला को अंदर कर दूंगी। आप देख सकते हैं। और इसको रात भर छोड़ दूंगी तो कल तक खाने के लिए रेडी हो जाएगा। कल मैं फिर दिखाऊंगी इसका दब के कितना हो जाता है। पूरा अच्छा से मिर्चा पीला हो जाएगा। आज तो हरा है, कल ये मिर्चा पीला रंग में हो जाएगा। तो हमारा अचार रेडी है। एक जार में पहले भी बना के रखी तुरंत, और 2 जार में बना ली हूँ। मेरे घर में दोनों बच्चों को बहुत पसंद है ये वाला अचार, तो मैं हमेशा बना के रख देती हूँ। रोटी के साथ या पराठा के साथ, कोई भी सब्जी हो, भुजिया हो, लेकिन मिर्चा का अचार ज़रूर चाहिए लोग को। या लाल भरवा अचार, या फिर मैं वो भी अचार दिखाऊंगी, ये हरा मिर्चा का अचार देख। तो आप लोग भी अपने घर में बनाइएगा और टेस्ट करके बताइएगा कैसा है, कमेंट्स करके। और हाँ, मैं एक बात और बताना भूल गई। इस अचार का खासियत ये है कि इसमें एक बूंद भी तेल नहीं डलता है। अब बिना तेल का अचार बहुत ही टेस्टी रहता है और ख़राब भी नहीं होता सिरका के कारण। तो काफ़ी दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं इस अचार को। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाना चाहिए। इतना गर्मी में कुछ भी खाना की तरफ देखने की भी इच्छा नहीं हो रही है। तो अभी दिव्या बोली मम्मी मैगी खा लेते हैं। ठीक है, बना लो, लेकिन मैगी भी एकदम ठंडा करके खाने में अच्छा लगेगा। बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से सारा भाई वर्सेस सारा भाई लगाई हूँ। बहुत पहले स्टार 1 में देता था, तो आज बैठी हूँ तो लगा ली, तो बहुत अच्छा लग रहा दिखने में। बहुत अच्छा कॉमेडी सीरियल है ये, आप भी देख सकते हैं।
सबसे बड़ी बात है इस सीरियल में हंसने के लिए कुछ बनावटी नहीं है, बहुत नेचुरल ये सीरियल बना है, तो बहुत मन लगता है आज भी देखने में। ये मेरे यहाँ काम करती है। अभी रात का 11:15 हो रहा है। हम लोग इंतजार करके बैठे थे सारा भाई देखते हुए, तो अभी आई एक काम करने रखू। इसका नाम सुमित्रा है। अभी काम करेगी और 12 बजे घर जाएगी। पता नहीं क्या करती है ये। लेकिन ये अच्छा है कि रात में पूरा मेरा किचन साफ हो जाता है, तो सुबह में अच्छा लगता है जाने में। क्या काम करती हो? क्या क्या बनाई? आलू टमाटर के सब्जी और अंडा का भुजिया और होगा पराठा। इतना रात में? हाँ, वाह। वो तो आते ही देर से है ना, देर से ही आते। 9:30 बजे आई है। अच्छा। मेरा खाना बन गया, वो आई। चाबी है मेरे पास, चाबी देके चला जाता है। ओ, इतना काम करती हो इतना रात में? अब और काम नहीं ना है अब तुम्हारा? खत्म हो गया। खत्म हो गया। तो देख सकते हैं कितना अच्छा से किचन साफ करके गई है वो। काम बहुत अच्छा करती है, लेकिन उसका रात में आने का टाइम, लेकिन हमको अच्छा लगता है रात का टाइम इसका। ये रात में हम लोग सब कोई खाना वाना खा लेते हैं, पूरा स्लैब साफ़ कर देती है, बर्तन पूरा इतना सब धो के चल जाती है, तो सुबह अच्छा हो जाता है। आज का ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।